हमने ये भी देखा है कि गाँव में, चूँकि आजकल तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन गाँव में जब भी ग्रहण होता था तो गेरू का इस्तेमाल किया जाता था, आपने सुना होगा। क्यों इस्तेमाल होता है उसका? देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं गेरू के अंतर्गत, या जो भी देखो, हमारा भारतीय शास्त्र एक तो बड़ा साइंटिफिक है, साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हैं, उस पर बात आपने किया है। गेरू के प्रभाव से जो एक जनरली उनको विशेष उनके पेट में इसका प्रयोग किया था, जो महिलाएं गर्भवती होती थी, है ना, और ये दोनों उंगलियों को मिलाकर कुछ ऐसे विषय की प्रक्रिया थी, उससे जो प्लैनेट से निकलने वाली जो वो जो किरणें हैं, जो नकारात्मक किरणें हैं, जो आपको नुकसान कर सकती है। क्या होता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आई तो ग्रहण का ये नियम है कि इस प्रकार हो जाता है। जैसे कि एक टॉर्च आप मार रहे हैं, उसकी पूरी एनर्जी जा रही है दूर तक, लेकिन जब उसके लाइट को बंद कर देंगे तो उसकी एनर्जी स्ट्रेट जाएगी, है ना। किसी जलने वाले पदार्थ को अगर कंट्रोल कर देंगे तो शायद ज़्यादा फोर्स से उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो सामने ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसी कारण से जब ग्रहण पड़ता है तो जो उनका प्रभाव है वो अधिकतम, जो शक्तियाँ हैं, जो किरणें हैं, वो अधिकतम नुकसान कर सकती हैं। और इन चीज़ों के अंदर जैसे बात किया जाए, गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता था या गेरू मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, सो ऐसे कंडीशन में वो उस नकारात्मक शक्ति को रोकने के लिए बड़ा सहायक होता है, इसलिए उसको प्रयोग किया जाता है। जी घरों में हम देखते हैं तमाम खाने का सामान रखा जाता है, हालांकि पहले से ये तैयारी कर ली जाती है कि जब भी ग्रहण लग रहा हो, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र हो, ग्रहण जब भी लग रहा हो, उस सामान को उसमें तुलसी का पत्ता डाल देते ताकि वो जो खाने का सामान है, दूध है, वो अशुद्ध ना हो। ऐसा होता है पंडित जी? और क्या इसका असर होता है, मतलब क्या खाना अशुद्ध हो जाता है? देखो, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जब सूर्य या चंद्रमा, जिसे सूर्य को कहा जाता है, आपके शरीर के अंदर जो पित्त प्रकृति है, जो आपके भोजन को पचाती है, उसका जो पूरा प्रभाव है उस सूर्य के अंतर्गत है। इसी प्रकार चंद्रमा का प्रभाव हमारे घर में, जो हमारे शरीर में भोजन पचाने की जो शक्ति है उसको प्रदान करने वाला है, जो भोजन इत्यादि बनाते हैं उसको प्रदान करने वाला है। सो ऐसे कंडीशन में जब इनका प्रभाव हमें मिलना, जब इनकी जो ऊर्जा है वो हमें मिलनी कम हो जाती है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो भोजन इत्यादि है उसके खराब होने के, या जो भोजन हमने किया भी है उसके ना पचने के संयोग निश्चित रूप से बनते हैं। तो जब भी सूर्य चंद्रमा का ग्रहण होता है, शास्त्र जो कहता है वो पूरा साइंटिफिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रहण पर गर्ग संहिता में बड़ा स्पष्ट वर्णन है, ये कहा गया है 2 ग्रहण साथ में पड़े, गर्ग संहिता कहता है तो अधिकतम भूकंप आएंगे। और ये बाकायदा सोवियत संघ ने और तमिलनाडु में एक मेडिकल में बाकायदा इस पर रिसर्च किया गया, इन सब चीजों पर, ऐसे नहीं है। तो जितना भी शास्त्र कहता है, शास्त्र एक प्रकार का साइंस ही है। आज हमने उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा कम कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत निश्चित रूप से भोजन भी खराब होता है और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। चूँकि ऐसा मानते हैं लोग, हालांकि साइंस इसे नहीं मानती है और इसे बिल्कुल सरे से निकाल देती है कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ काट लिया, सब्जी काट ली उस दौरान, ग्रहण के दौरान, तो इसका इम्पैक्ट उसके आने वाले बच्चे पर पड़ता है, ऐसा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस मानती नहीं थी, धीरे धीरे साइंस ने मानना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है, मैं बहुत सारी, भाई साइंस नहीं मानने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कुछ भी कह दूं कि मैं तो इसको मानता ही नहीं। आप कार्यक्रम पर डिस्कस कर रहे हो, नहीं मानने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट वास्तविकता में जो प्रभाव वर्णन है वेद इत्यादि के अंतर्गत, उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ता है और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। साइंस, आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, है ना, चंद्रयान 3 हमारा गया है और ये बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है। आज कहा जा रहा है कि चंद्रमा रात्रि में 250 डिग्री माइनस में जाता है, राइट। जबकि आप अगर एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, तो आज से बहुत वर्ष पहले ज्योतिष ने सबसे ठंडा प्लैनेट चंद्रमा को माना है और उसको इतना माइनस बताया गया है। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में एक घटना हुई थी जहां पर चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र एक सीध में आ गए थे। आज आपने देखा टीवी पर उसको बड़ी उससे दिखाया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पंचांग आज से 100 वर्ष पहले छपे हैं, 50 वर्ष पहले छपे हैं, उसमें बाकायदा मेंशन है कि ये डे ऐसा होगा जिस दिन तीनों प्लैनेट एक साथ आएंगे। सो नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट सच्चाई ये है कि ज्योतिष या वेद साइंस से अलग नहीं है। ये जो ऋषि मुनि थे, ये पहले बाकायदा साइंटिस्ट ही थे। आपको पता होगा, आज आप रिसर्च कर रहे हो कि तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर है, राइट। हमारे ऋषियों ने कब कह दिया था कि भाई तुलसी खाने में डाल करके खाओ, प्रातः चरणामृत लो, उसमें तुलसी डाल करके पियो।
आज आपको ऑक्सीजन भगवान लग रहा है 2021 में कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन देने वाला भगवान से कम नहीं था। तो पीपल को हम भगवान मानते हैं, गलत क्या है? पीपल दिन रात हमको ऑक्सीजन देता है या नहीं देता है? तो साइंस, जो एक्चुअल साइंटिस्ट हैं, जो धर्म को मानने वाले साइंटिस्ट हैं, वो उसको आज भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, जो नहीं मानते तो मना करने के लिए तो बहुत सारी चीजें आप करते रहिए। अच्छा, ग्रहण अगर लग जाए, खत्म हो जाए, चूंकि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहेगा, तो ऐसे में उसके बाद जस्ट क्या करना है? उसके जस्ट बाद कई बार स्नान करते हैं, तुलसी पानी में डाल के स्नान किया जाता है, या फिर गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं पानी में स्नान करने के लिए। क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? बिल्कुल, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा है, आप देखेंगे साधारण जल आप रखते हैं तो खराब हो जाता है, राइट? अभी जापान गंगा जल पर रिसर्च कर रहा था, गंगा जल के अंतर्गत ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण वो कभी खराब नहीं होता है। तो गंगा जल में इस प्रकार के तत्व हैं जो आपके शरीर को शुद्धि प्रदान करते हैं। ये स्पष्ट है कि जब ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हमें सकारात्मक ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा से मिल रही थी, जिसके कारण कि हमारा शरीर शुद्ध रह रहा था, उस ऊर्जा को नहीं प्राप्त हो पाने के कारण हमारे शरीर में कोई कीटाणु ना उत्पन्न हो गए हो जो हमारे शरीर को नुकसान करें। इस कारण से गंगा जी में जाकर स्नान करने की विधि है। बट आजकल बहुत सारे लोग गंगा जी नहीं जा पाते हैं, नदी में जाकर के स्नान नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में आप घर में ही गंगा जल डाल करके और स्नान कर लेते हैं, बाद में तुलसी इत्यादि का सेवन करते हैं। शरीर की स्वच्छता के लिए कोई नकारात्मक जो ऊर्जा है या नकारात्मक कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर ना उत्पन्न हुई हो, ना नुकसान करे, इसलिए हम तुलसी डालकर या गंगा जल डालकर स्नान करते हैं। जी।